हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कमल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, यूँ कहें जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में वो सब कुछ पा लिया जो हम 100 साल की उम्र में भी नहीं पा सकते, इतना सम्मान जो हर युवा दिल की धड़कन शहीद भगत सिंह दिवस हैं, उनको आज हम नमन कर रहे हैं, उनको आज हम याद कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह पे हालांकि मैं एक बहुत छोटा इंसान हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन फिर भी जितना मुझे नॉलेज है आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, शहीद भगत सिंह वो शख्सियत थी जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था। पाकिस्तान पंजाब में जो गांव पड़ता था उसका नाम था बंगा गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम किशन सिंह था, माता का नाम विद्या देवी कौर था। पिता उनके राष्ट्रवादी थे। भगत सिंह की जो एजुकेशन हुई थी प्रारंभिक एजुकेशन वो डीएवी स्कूल में हुई। उसके बाद में लाहौर की राष्ट्रवादी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, राष्ट्रीय कॉलेज के अंदर जो एक कोएड कॉलेज थी। वहीं पर उनका संपर्क सुखदेव सिंह, झंडा सिंह इत्यादि दी से होता है, भगवती चरण वर्मा से, इनसे होता है, उनसे दोस्ती होती है। भगत सिंह कॉलेज लाइफ से राष्ट्रवादी थे, उनके विचार उनके दिमाग में क्रांतिकारी थी। और जब कॉलेज में वो किसी प्रकार का कोई नाटक प्ले करते तो राष्ट्रवादी नाटकों में वो भाग लिया करते थे। भगत सिंह से जब शादी की बात उनके घर वालों, उनकी मम्मी के द्वारा की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश से मैंने शादी कर ली है, मैं अब दोबारा शादी किसी के साथ में नहीं कर सकता। मतलब भगत सिंह जी का सिंगल एजेंडा था सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। दोस्तों, भगत सिंह यूपी के, आपने जैसे पता है आप सभी को, सचिन सान्याल यूपी के क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद यूपी के क्रांतिकारी, उनसे भी उनकी दोस्ती हो गई थी। एक बार वो यूपी गए जहाँ पे उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी, नाम सुना होगा आपने, गणेश शंकर विद्यार्थी के जो एक न्यूज़पेपर निकालते थे प्रताप, उसमें भी उन्होंने काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के पास में प्रताप में एडिटिंग का काम करते हुए न्यूज़पेपर का काम, रिपोर्टर का काम करने के बाद में फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली में रहे। वहाँ पे दिल्ली में अर्जुन सिंह के नाम से वक्त गुजारा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसको अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड से जानते हैं। जब भगत सिंह आज़ाद महज 12 वर्ष की उम्र के थे, उस टाइम उनके दिल और दिमाग ने उनको झकझोर के रख दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो वहाँ अपने गांव से जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पे हुआ वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जो खून से लथपथ जो ज़मीन थी उसको चूमा, उसको ज़मीन की मिट्टी को उठाया और एक बर्तन में भर के अपने घर पे ले गए, माथे से लगाया कि मैं उन क्रांतिकारी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो शहीद हुए, इनके लिए जो इनका बलिदान है उसको आगे नहीं जाने दूंगा, इसके लिए संघर्ष करूंगा। दोस्तों, जैसे ही महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, असहयोग आंदोलन में भगत सिंह महात्मा गांधी जी का सहयोग देते हैं। लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद में महात्मा गांधी जैसे ही असहयोग आंदोलन को विड्रॉल कर लेते हैं तो भगत सिंह भी बाकी कांग्रेसी नेताओं की तरह इससे खिन्न होते हैं और वो नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को विड्रॉल किया जाता। भगत सिंह कहते हैं कि भगत सिंह उस टाइम पे खुशी से नाचते थे कि हमें बहुत जल्दी आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चोरा चोरी के बाद में भगत सिंह ने अलग से जाने की कोशिश की। महात्मा गांधी से उनके वैचारिक मतभेद हो गए, महात्मा गांधी के जो वैचारिक रखते थे समानता, उनसे दूर हो गए। और भगत सिंह मदनलाल धिंगरा, जो कि आपको पता है जिसने करजन बाइली की हत्या की थी 1909 में, उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी ब्रिटेन के अंदर पेंटविले जेल में, उनको अपना आदर्श मानते थे मदनलाल धिंगरा को। और करतार सिंह सरावा जैसी शख्सियतों को वो आदर्श मानते थे, ऐसे क्रांतिकारियों को वो आदर्श मानते थे। वो आगे चल के यूपी के सचिन सान्याल, उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद,
के संपर्क में आए। फिर क्या होता है कि आपको पता है दोस्तों, HRA की स्थापना होती है 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन काकोरी कांड के बाद में HRA के मैक्सिमम जो सदस्य थे, लगभग 16 सदस्यों को सजा हो जाती है और उनमें से 4 को फांसी हो जाती है। ऐसे इस प्रकार से HRA छिन्न भिन्न हो जाता है और HRA पर सरकार प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन 1928 में HRA को वापस जीवित करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलके इसको पुनर्जीवित करते हैं और इसका नाम, HRA का नाम बदल के HSRA कर देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं और इस नाम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कालांतर में क्या होता है कि आपको पता ही है कि मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन जैसे ही भारत में आया तो उसके गो बैक साइमन के नारे पूरे भारत में लगे। मुंबई में उसका विरोध हुआ, लाहौर में, दिल्ली में, हर जगह जहाँ जहाँ साइमन की आयोग गया वहाँ पर उसका विरोध किया गया। लेकिन दोस्तों उसी कड़ी में, जैसे आप सभी को पता है कि जैसे ही साइमन लाहौर गया उसका विरोध किया गया। उस विरोध में जो लाला लाजपत राय थे उनकी पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और लाठीचार्ज के लिए जो जिम्मेदार आदमी था लाहौर के SP स्कॉट और एडिशनल SP सैंडर्स को माना गया। भगत सिंह और उनके दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें लाला लाजपत राय, जिसे पंजाबी केसरी, शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, जो हमारे वयोवृद्ध नेता, हमारे आदर्श थे, भगत सिंह ने उनका बदला लेने के लिए क्या किया कि उनका बदला लेने का डिसाइड किया और वो कोतवाली जाते हैं जहाँ पे लाहौर के अंदर जहाँ पे तैनात था कौन, सैंडर्स। लेकिन सैंडर्स और स्कॉट तो आए नहीं थे थाने से बाहर। सैंडर्स थाने से बाहर आ गया और उसको वहीं पे भगत सिंह के द्वारा गोली मार दी गई। 4-5 गोली उसके सर में ठोकी और उसके बाद में भगत सिंह वहाँ से आसानी से फरार हो गए। लेकिन उनका मेन टारगेट जो SP स्कॉट था उसको मारना था, लेकिन वो उसको नहीं मार पाए। भगत सिंह अपने मित्र सुखदेव और भगवती चरण वर्मा की जो पत्नी थी दुर्गा देवी, उनके साथ में वहाँ से आसानी से भेष बदल के अपने बाल दाढ़ी मूछ साफ करके वहाँ से निकल लिए और निकल जाने के बाद में वो HSRA के सदस्य बन जाते हैं, चंद्रशेखर के पास में आते हैं और फिर काकोरी कांड में जो हो जाता है उसको लोग सर्च कर रहे होते हैं। बाकी इन सारे लोगों को मिला के पुलिस सर्च कर रही होती है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि जो भारतीय असेंबली, जिसको अपन कह सकते हैं कि केंद्रीय परिषद में, संसद के अंदर 2 बिल पेश होने थे। एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरे का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भगत सिंह कहीं न कहीं इनके खिलाफ था, इनके विरोध में था, इनका विरोध करना चाह रहा था। तो भगत सिंह ने क्या डिसाइड किया, कुछ पर्चे प्रिंट किए, पर्चे छपवाए और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी दोनों केंद्रीय असेंबली में जाते हैं और जहाँ पे बिल पेश होने वाला था वहाँ पे खाली बेंचों पे बम फेंकते हैं, बम फोड़ते हैं और अब पर्चे फेंकते हैं। पर्चों में लिखा हुआ था कि हम जो गूंगी बहरी सरकार है, इस गूंगी बहरी सरकार के कान खोलना हमारा मकसद है और हमारी जो भारतीयों की जो मांग है उनको मांगों को माना जाए। लेकिन और वहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों अरेस्ट हो जाते हैं, अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। कालांतर में क्या होता है, इधर सुखदेव और राजगुरु को भी पुलिस पकड़ लेती है, जो कि लाहौर षड्यंत्र नाम से केस चलाया जाता है और केस चला के सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लगभग 2 साल ट्रायल चलती है उस केस की, 2 साल तक जेल में रखा जाता है और जेल में रखने के बाद में आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जिस उम्र में आज का युवा वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहा होता है, गुलाबों के फूल लेके घूम रहा होता है, उस उम्र में उस बंदे ने देश के लिए फांसी का फंदा चूमा। जब उन्हें भगत सिंह जी लेनिन के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। लेनिन जो कि USSR के क्रांतिकारी थे, USSR के जो नेता रहे 1917 से लेकर 1924 तक,
तो उस टाइम जब उन्हें फांसी होने वाली थी, एक्चुअली क्या फांसी उनको 24, आपको जैसा कि पता है कि फांसी मॉर्निंग में होती है, नाइट में दी जाती है, उनको 24 मार्च को फांसी होने वाली थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार को लगा कि कहीं न कहीं हम पब्लिक को, हो सकता है पब्लिक दंगा कर दे, पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या किया, भगत सिंह ने को फांसी शाम को 23 मार्च को ही दे दी गई। लगभग 7:30 बजे का टाइम रहा होगा। भगत सिंह को जब फांसी के लिए पुलिस और जेलर आते हैं, बोलते हैं कि चलो भाई फांसी दी जाएगी, उस टाइम पे वो एक लेनिन की किताब पढ़ रहे होते हैं। हालांकि वो अलग बात है, लेनिन ने 5-6 किताबें लिखी थी, लेकिन वो कौन सी किताब पढ़ रहे थे इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन उसमें लिखा था, भगत सिंह एकदम निडर हो गए, उनसे कहा गया कि भाई चलो आपको फांसी दी जाएगी। भगत सिंह ने कहा कि भाई अभी मुझे एक बुक्स पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में थोड़े रुको, कि ऐसा क्या है इस बुक्स में कि एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से मिलन होने दो। मतलब लेनिन भी महान क्रांतिकारी थे, ये भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के जो अंत में जो उल्लेख मिलता है हमें किताबों में, 2-4 मिनट उसने किताब पढ़ी, किताब जिस पेज को वहाँ पे पढ़ रहे थे उस पेज को वहीं पे फोल्ड किया, इस प्रकार से जैसे कि अपन दोबारा से इस किताब को पढ़ेंगे। हालांकि वो अलग बात है, भगत सिंह जी पुनर्जन्म वगैरह इनमें सब में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने किताब का जो पेज था वहीं से उसको फोल्ड किया, किताब को बंद किया, थोड़ा उछाला किताब को, और फिर कहा जेलर को चलो। जेलर को शर्त रखी कि भाई मेरा हाथ भी मत मानना, मेरे आंखें भी, मेरा मुंह भी कवर से मत करना। लेकिन उन्होंने कवर तो लगाया, लेकिन उनके हाथों को नहीं बांधा गया। कहा जाता है दोस्तों, ऐसा किंवदंतियां हैं कि भगत सिंह जी को उसी रात को जैसे हैंगिंग हो गए, उतार कर उनको और पीछे के जेल के पीछे दरवाज़ा फोड़ी गई जेल को, और पीछे ले गए और सतलज नदी के किनारे जाके मतलब उनके टुकड़े टुकड़े करके ले जाया गया। ऐसा किंवदंतियां हैं, मिलता है कि किताबों के अंदर। ये गॉड नो सत्य असत्य है। सतलज नदी के किनारे केरोसिन डाल के जलाया गया, लेकिन भीड़ ने वहाँ जाके देखा कि क्या हो रहा है, तो वो पुलिस वाले छोड़ के भाग गए और उनको सतलज नदी में बहा दिया गया। जो भगत सिंह, जो युवा आज की डेट में इधर से उधर भटक रहा है, उसके लिए इतने बड़े हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, जो हर युवा की धड़कन है, भगत सिंह, जो दिखने में बड़े ही सुंदर, लेकिन उनके विचार क्रांतिकारी। भगत सिंह गरीबी से भी, वो कहते थे कि अगर गरीब का कोई शोषण करता है वो मेरा अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन है। गरीबों का शोषण उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। आपको याद दिला दूं दोस्तों, बता दूं, आप मेरे जो ग्रुप में लगभग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो भगत सिंह ने एक किताब भी लिखी थी। उस किताब का नाम था आई एम एथेटिक्स, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वाई आई एम एथेटिक्स, मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्या वजह है कि मैं नास्तिक हूँ। इस प्रकार से दोस्तों, एक जो भगत सिंह है, मैं तो कहता हूं कि जो महात्मा गांधी को अगर हम राष्ट्रपिता की उपाधि दे सकते हैं, तो भगत सिंह को क्यों ना राष्ट्रपुत्र की उपाधि दी जाए, जिसने 23 साल की 24 साल की उम्र में सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, हंसते हंसते शहीद हो गए। ऐसे नेता, ऐसे क्रांतिकारी को दिल से सलाम, उनको सत सत नमन। हम भारतीयों को गर्व है कि हम ऐसे भारत में पैदा हुए। जय हिंद, जय भारत।